आरती अपने पिता की इकलौती बेटी थी। आरती देखने में बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। आरती के पिता ने आरती का विवाह राजू नाम के एक होनहार लड़के से कर दिया, जो बहुत ही हैंडसम और एक बड़ा बिजनेसमैन था। शादी के बाद जब आरती अपने ससुराल गई, वहाँ उसे सब कुछ उसके मन के मुताबिक ही मिला। राजू की माँ भी सुंदर सी बहू पाकर बहुत खुश थी। घर की परंपरा के मुताबिक राजू की माँ ने नई नवेली बहू आरती को अगले 9 दिनों तक कोई भी काम नहीं करने दिया। अगले 9 दिनों तक राजू की माँ ने खुद खाना बनाकर सबको खिलाया। अगले दिन सुबह आरती जल्दी ही उठ जाती है, क्योंकि आज उसका ससुराल की रसोई में पहला दिन था। आरती नहा धोकर रसोई में पहुंची, तभी उसने देखा कि माँ वहाँ पहले से मौजूद थी। मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आज खाने में क्या बनाऊँ? आरती ने सासू माँ से पूछा। तभी सासू माँ बोली, बेटी तुम्हें जो सही लगे बना ले। आरती ने खाना बनाया और मीठे में खीर बनाई। घर के सभी लोगों ने खाना खाया और आरती के बनाए हुए खीर की बहुत तारीफ भी की। अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, परंतु आरती को सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए वह अब रोज सुबह 9 बजे के पहले सोकर नहीं उठती थी। यह सब देखकर सासू माँ ने आरती को समझाया, देखो बहू, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नाश्ता बना दिया करो, क्योंकि राजू को भी ऑफिस जाना होता है और अब तुम्हें धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों को भी संभालना होगा। मुझसे भी घर का काम नहीं हो पाता है, मेरे बाद तुम्हें ही तो अब सब देखना है। इस प्रकार सासू माँ ने आरती को बहुत समझाया, परंतु आरती के ऊपर सासू माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन आरती के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बेटा आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छे से होना चाहिए। अब क्या था, इतना सुनते ही आरती गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद आरती ने चाल चलना शुरू कर दिया। सास जैसा कहती वो ठीक उसके विपरीत करती थी। सासू माँ ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसकी माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और जला भुना बोलना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन आरती अपने पिता के घर रोते रोते पहुंच गई और अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हैं, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह अब मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। यह सब सुनकर पिताजी कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, देखो बेटी, मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन इस दवा को आसानी से नहीं खाया जा सकता, इसलिए हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाना होगा। ठीक 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएगी, लेकिन हाँ, यह दवा बहुत कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उन्हें पता ही न चले। दवा लेकर आरती हंसी खुशी अपने घर आ जाती है और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर देती है। अब सासू माँ जो भी कुछ कहती उसे बड़े ध्यान से सुनती थी और उलट कर जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी बुढ़िया तो अगले महीने गूंगी होने वाली है। बोले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर
प्यार से माँ जी को खिलाया करती थी। माँ भी समझती थी कि शायद उसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया, इसलिए इसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। अब सासू माँ भी बहू की खूब प्रशंसा करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार भरी बातें किया करती थी, और बहू से कुछ गलती भी हो जाए तो सासू माँ माफ कर दिया करती थी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार रोते बिलखते हुए अपने पिता के घर पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? आरती बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास गूंगी हो जाएगी, परंतु मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती। वो मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी सासू माँ को दी गई उस दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटे रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। मैंने जो दवा तुम्हें दिया वो कोई दवाई नहीं थी, रिश्तों में घुली करवाहट को दूर करने की तरकीब थी, और यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज तुम नहीं सुधरी होती। बेटी, इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब आरती सारी बातें समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू साथ साथ बड़े प्यार से रहने लगी। उसके मन में अपनेपन का भाव आ गया और जीवन खुशियों से भर गया।